आप सभी का आपके अपने ही चैनल मानवीय स्किल्स पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम महाभारत सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, तभी आप आगे की कहानी के साथ जुड़ पाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए आप बढ़ते हैं आगे की कहानी की ओर। कलह का बीज बोया गया। भविष्य में होने वाले भयानक कलह का बीज पहले ही बो दिया गया था। आइए जानते हैं कैसे। विवाह के कुछ वर्षों के बाद सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा था और विचित्रवीर्य छोटा। महाराजा शांतनु अपने दोनों पुत्रों के पालन पोषण का भार भीष्म को सौंपकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। भीष्म ने अपने दोनों भाइयों के पालन पोषण में कोई कमी नहीं रखी और उनके बड़े होने तक राजकाज की देखभाल भी स्वयं की। जब चित्रांगद वयस्क हो गया तो भीष्म ने उसे गद्दी पर बैठा दिया, परंतु चित्रांगद अधिक समय तक राज नहीं कर पाया। गंधर्वों से युद्ध करता हुआ वह मारा गया। चित्रांगद अविवाहित और निसंतान था और विचित्रवीर्य उस समय आयु में बहुत छोटा था। भीष्म ने विचित्रवीर्य के बड़े होने तक पुनः राज्य संभाला और जब विचित्रवीर्य राजा बना तो भीष्म को उसके विवाह की चिंता हुई। तभी उन्हें पता चला कि काशी के राजा ने अपनी पुत्रियों के स्वयंवर की तैयारी की है। क्षत्रियों की परंपरा के अनुसार राजकुमारियों को अपने पति चुनने थे। भीष्म उस स्वयंवर में जा पहुंचे। वहां कौशल, बंग, पुड्रु, कलिंग आदि राज्यों के राजा पधारे थे। काशीराज की 3 कन्याएं थीं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों ही अपनी सुंदरता के लिए विख्यात थी। इनमें से अंबा सौप देश के राजा शालू पर पहले से ही मुग्ध थी। राजा भी उसे चाहता था। वह भी स्वयंवर में आया था। उसे विश्वास था कि अंबा उसके ही गले में वरमाला डालेगी। भीष्म को स्वयंवर में आया देखकर पहले तो सबने यही सोचा कि भीष्म बहुत कुशल योद्धा हैं। वह स्वयंवर में वीरों की वीरता देखने के लिए आए हैं। किंतु जब उन्हें यह पता चला कि वो कन्याओं के लिए आए हैं तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे नहीं जानते थे कि भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारियों की तलाश में आए हैं। सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। राजकुमारियों ने भी जब वयोवृद्ध भीष्म को देखा तो वे भी व्यंग से मुस्कुरा दी। जन समूह के बीच अपनी हंसी उड़ती देख भीष्म से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने तीनों राजकुमारियों को अपने घेरे में लेकर गर्जना की, मैं इन तीनों का अपहरण कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह मेरे साथ युद्ध करे। राजकुमारियों को वर कर ले जाने की इच्छा से आए हुए राजाओं में रोष छा गया। वे सभी मिलकर भीष्म पर टूट पड़े, परंतु भीष्म ने सभी को हरा दिया। तीनों राजकुमारियों को बलपूर्वक अपने रथ पर बिठाकर वे वहां से भाग चले। अंबा को प्राणों से अधिक प्यार करने वाले राजा शाल्व से यह सहन नहीं हुआ। उन्होंने भीष्म का पीछा किया। भीष्म ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। यदि राजकुमारियां उसके प्राणों की भिक्षा ना मांगती तो वे उसके प्राण ही ले लेते। राजा शालू अपना सा मुंह लेकर सौप देश लौट आया और भीष्म, अंबा, अंबिका और अंबालिका को लेकर हस्तिनापुर चले आए। हस्तिनापुर आने पर अंबा ने भीष्म को बताया कि वह राजा शालू को मन ही मन अपना पति मान चुकी है और राजा भी उसे अपनी रानी बनाने को तैयार है। भीष्म ने अंबा को छोड़कर शेष 2 बहनों का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। विवाह समारोह संपन्न हो जाने पर भीष्म ने अंबा की इच्छा से उसे अपने रक्षकों के साथ राजा शालू के पास भेज दिया। किंतु राजा शालू ने अंबा को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि तुम बलपूर्वक हरण करके ले जाई गई हो, अतः मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, तुम भीष्म के पास ही जाओ। अंबा पुनः हस्तिनापुर आई और भीष्म को अपनी व्यथा सुनाई। भीष्म ने विचित्रवीर्य से आग्रह किया कि वह अंबा से विवाह कर ले, किंतु उसने यह कहा कि जो कन्या एक बार मन से किसी दूसरे की हो चुकी हो, मैं उसे अपना नहीं सकता। निराश अंबा ने भीष्म से कहा, आप ही मेरे साथ विवाह कर लें, क्योंकि आप ही मेरा अपहरण करके लाए हैं। भीष्म ने कहा, मैं तो सारी उम्र अविवाहित रहने की शपथ ले चुका हूँ। अंबा ने क्षुब्ध होकर भीष्म से प्रश्न किया, क्या उस शपथ में कुंवारी कन्याओं के अपहरण की छूट थी? भीष्म इस प्रश्न का क्या उत्तर देते? वे मौन खड़े रहे। हार कर अंबा राजा शालू के पास गई। शालू ने उसे पुनः भीष्म के पास भेज दिया।
इसी तरह पूरे 6 वर्ष तक अम्बा राजा शाल और भीष्म के दरवाजे खटखटाती रही, परंतु किसी ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। अंत में अम्बा का नारीत्व जाग उठा। उसने प्रण किया कि मुझ पर इस भयानक विपत्ति का पहाड़ भीष्म के कारण ही टूटा है, अतः मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं भीष्म का विनाश करके ही रहूंगी। इस बात ने भविष्य में होने वाले भयानक कलह का बीज बो दिया था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। विचित्र वीर्य अंबिका और अंबालिका के रूप में दो सुंदर और गुणवती नवयौवनाओं को पाकर इतना कामांध हुआ कि रात दिन विलास में डूबा रहने लगा। फलस्वरूप वह दिन पर दिन दुर्बल होता चला गया और एक दिन ऐसा आया उसे क्षय रोग ने घेर लिया और वह युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। चित्रांगद का तो विवाह हुआ नहीं था, अब विचित्र वीर्य भी बिना संतान के ही मर गया। सत्यवती को पुत्रों के मर जाने का शोक तो था ही, अब उसे शांतनु वंश का अंत होता भी दिखाई देने लगा। वह रात दिन चिंता में घुली जा रही थी। अंत में हार कर उसने भीष्म को बुलाया और अपने मन की पीड़ा उससे कही। सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य दोनों ही बिना संतान के ही जाते रहे। तुमने भी विवाह न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसी दशा में वंश परंपरा को चलाने वाला कोई नहीं है। पुत्र, आज मैं तुम्हें अपना एक गुप्त रहस्य बताती हूँ, जिसे मैंने सबसे छिपाकर रखा था। महाराजा शांतनु से विवाह से पूर्व मैं यमुना में नाव चलाया करती थी। मछुआरे की कन्या होने के कारण मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती थी। एक बार मैंने ऋषि पराशर को बिना उतराई लिए ही अपनी नौका से यमुना नदी को पार कराया तो वह मुझ पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे वरदान दिया कि मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध के स्थान पर सदा अद्भुत सुगंध फूटती रहेगी। फिर उनके साथ समागम से मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। यमुना के द्वीप पर जन्म लेने के कारण उसका नाम द्वैपायन पड़ा। द्वैपायन तुम्हारा ही भाई है। वह बड़ा ही ज्ञानी और शास्त्रों में निपुण है। उसी ने वेदों को 4 भागों में बांटा है, इसीलिए उसे वेद व्यास भी कहते हैं। उसका रंग काला है, अतः उसे कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। उसने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे उसकी आवश्यकता होगी वह मेरी मदद को अवश्य आएगा। क्यों न मैं उसी का स्मरण करूं। इस संकट की घड़ी में वह मेरी मदद को अवश्य आएगा। माता सत्यवती की बात से भीष्म बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वेद व्यास का स्मरण करने का आग्रह किया। स्मरण करते ही द्वैपायन वेद व्यास सत्यवती के सामने उपस्थित हो गए। सत्यवती ने उनके सामने वंश परंपरा को बनाए रखने की समस्या प्रस्तुत की। सब कुछ सुन समझकर वेदव्यास ने विचित्र वीर्य की दोनों पत्नियों को पुत्र प्रदान करने की स्वीकृति दे दी। उन्होंने कहा कि मेरा रूप, रंग, आकार प्रकार की चिंता किए बिना निडर होकर पूरे मनोयोग से यदि अंबिका और अंबालिका मेरी सेवा करेंगी तो उन्हें निश्चय ही पुत्र की प्राप्ति होगी। सत्यवती ने अंबिका और अंबालिका को सारी बातें समझा दी। पहले अंबिका को वेद व्यास के पास समागम के लिए भेजा गया। जैसे ही एकांत में वेद व्यास उसके समक्ष आए तो उनका काला रंग और डील डॉल देखकर अंबिका ने भय से अपनी आंखें बंद कर ली। वेद व्यास ने क्षुब्ध होकर कहा, इसे पुत्र की प्राप्ति तो होगी, परंतु आंखें बंद कर लेने के कारण वह बालक जन्म से ही अंधा होगा। इसके बाद अंबालिका की बारी आई तो भूल से उसकी दासी वेद व्यास के समीप चली गई। वेद व्यास ने उसे ही अंबालिका समझकर उसके साथ समागम किया। दासी ने प्रसन्न भाव से वेद व्यास से पुत्र को ग्रहण किया। वेद व्यास ने उसे वरदान दिया कि उसका पुत्र बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा होगा। सत्यवती को जब यह पता चला कि अंबालिका के स्थान पर दासी को पुत्र प्राप्त होने वाला है तो उसने अंबालिका को समझा बुझाकर वेद व्यास के समक्ष भेजा। वेद व्यास के साथ समागम के समय अंबालिका भय से पीली पड़ गई। वेद व्यास ने कहा, इसका पुत्र जन्म से ही पीला रंग लिए हुए होगा। यथा समय तीनों ने ही पुत्रों को जन्म दिया। अंबिका से जो पुत्र पैदा हुआ था वह जन्म से अंधा था। उसका नाम धृतराष्ट्र रखा गया। अंबालिका से उत्पन्न हुए पुत्र का रंग पीला था, उसे पांडु रोग था, अतः उसका नाम पांडु रखा गया। दासी ने जिस पुत्र को जन्म दिया था उसका नाम विदुर रखा गया। कहते हैं भांडव्य ऋषि के श्राप के कारण स्वयं धर्मराज ने ही दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म लिया था। विदुर धर्म, शास्त्र और विद्वता में अद्वितीय थे। राग द्वेष उन्हें कभी छू भी नहीं पाया था।
आगे चलकर धृतराष्ट्र की संतानें कौरव और पांडु की संतानें पांडव नाम से जानी गई। तो दोस्तों, महाभारत सीरीज का पार्ट 2 हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी हम सोमवार को पार्ट 3 में लेकर आएंगे। हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।